हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बेचारी शिष्या बहना थी, भगवान के भक्त थी, भोलेनाथ के भक्त थी। प्रतिदिन भोलेनाथ के मंदिर जाया करती थी और पूजा पाठ किया करती थी। उसका जो पति थे वो शिकारी थे, प्रतिदिन शिकार करके लाते थे और उसी का भोजन करते थे। बेचारी जो शिष्या बहना थी वो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी थी। अपना पति का मारा हुआ कोई पक्षी को नहीं भोजन करती थी। बेचारी दिन भर खेत में काम करती, मेहनत करती थी और अपना बच्चा का और अपना जीवन परवरिश करती थी। उसका पति का तो शिकारी का काम ही करना था, पक्षी मारकर बेचना और पक्षी मारकर खाना। गुरु भाई बहना, उस शिष्या बहना के एक छोटा सा बच्चा गोद में था। बेचारी अपने बच्चे को लेकर प्रतिदिन खेत में जाती थी काम करने। छोटा बच्चा को किसके साथ छोड़ती? गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि बेचारी वृक्ष के नीचे बैठा दी कि बच्चे के साथ साथ रखते हैं तो काम अच्छा से नहीं हो पाता। एक खुरपी लेकर अपना जमीन को कोड़ने लगी और वृक्ष के नीचे बच्चे को बैठा दी। गुरु भाई बहना, एक पक्षी था अपना घोंसले में बैठे बच्चे के साथ, तो चकवा चकवी दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि देखो बच्चा कितना रो रहा है। आहा, इतना छोटा बच्चा, इसकी माँ दिन भर खेत में काम करती है अकेली, इसका कोई मददगार नहीं है। इतना ही में दूसरा पक्षी उसी ब्रिज पे बाज था, बड़ा था। वो बोला, अरे तू आपस में क्या बात कर रहे हो? उस बच्चे को चुप नहीं कर सकता और बातें कर रहे हो। चकवा चकवी बोला कि अरे उस बच्चे के पास जाएंगे तो बच्चा डर जाएगा। बाज बोला, अरे वो बच्चे को तो बड़े प्रेम से हम खिलाएंगे। गुरु भाई बहना, वो बाज जो था, बाज जाकर बच्चा के पास बैठकर और अपना पंख से उसका शरीर को सहलाने लगा और अपना चोंच से उसका पेट में गुदगुदी कराने लगा। बच्चा ठठा ठठा के हंसने लगा और पक्षी के दबोच दबोच के पकड़ने लगा। पक्षी अपना पंख फड़फड़ाता और बच्चा ठठा ठठा के हंसता। गुरु भाई बहना, समय बीत गया। कई दिन प्रतिदिन बेचारी लेकर जाती थी और वो जो बाज था, बाज बच्चे को खिलाती। एक दिन उसका माँ का नजर पड़ गया, अरे मेरा बच्चा के सामने एक पक्षी है, यदि मेरा बच्चा के चोंच से मार देगा तो मेरा बच्चा तो मर जाएगा। बेचारी खेत का काम छोड़कर दौड़ी दौड़ी आई तो देखती है कि बच्चा खलखला के हंस रहा है। गुरु भाई बहना, फिर भी माँ तो माँ होती है। बेचारी अपने बच्चे को गोद में उठा ली और उठा के और लाड प्यार करने लगी। फिर से खेत में चली गई
जब खेत में बेचारी गई है तो फिर से बाज उसी तरह बच्चा रोने लगा तो बाज खिलाने लगा। माँ फिर से देखी तो दौड़ी दौड़ी आई और गोद में उठा ली। गोद में उठाकर और काम करना बंद कर दी और अपना घर चली गई। गुरु भाई बहना, अपना पति से वो कुछ नहीं बताई जो बच्चे के साथ हुआ। सवेरा हुआ, फिर अपने बच्चे को गोद में उठा ली और उठाकर उसी खेत में आकर काम करने लगी, वृक्ष के नीचे बच्चे को बैठाकर। फिर से वही बाज बच्चा को खिलाने लगा। गुरु भाई बहना, दूसरा दिन भी बेचारी देखी तो दंग रह गई और बच्चे को गोद में लेकर चली गई। उसका पति बोले, अरे कल भी तो बड़ा जल्दी जल्दी आ गई थी, आज भी जल्दी आ गई, आखिर इतना जल्दी क्यों चली आती हो खेत से? गुरु भाई बहना, ओ बेचारी बच्चे की माँ बोली, शिष्या बहना क्या कहूं, मेरा तो जी घबरा जाता है। एक पक्षी है, उससे जो मेरा बच्चा है बहुत खुश रहता है, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं चोट से मेरा बच्चा को मार देगा तो हम क्या करेंगे। इसी कारण हम आ गए। गुरु भाई बहना बोला, तू झूठी बोलती हो, तू ना गलत बोलती हो। भला कोई पक्षी बच्चा को साथ खेल सकता है? नहीं नहीं। बोला कि तो ऐसा बात है तो मेरे साथ कल चलिएगा। गुरु भाई बहना सवेरा हुआ, शिष्या बहना भोजन बनाई और भोजन बनाकर अपना पति को खिलाई, अपने खाई और बच्चे को गोद में लेकर खेत पर चली गई। गुरु भाई बहना खेत पर जाकर उसी वृक्ष के नीचे अपना बच्चा को बैठा दी और बच्चा को बैठाकर और खेत में काम करने चली गई। इसका जो पति था शिकारी, एक झाड़ी के पीछे अपना तीर कमान लेकर छुप गया। गुरु भाई बहना, वो शिष्या बहना बोली थी, देखिए वो पक्षी ने मेरा बच्चे को कब से खिला रहा था, मुझे पता नहीं। कोई नुकसान पहुंचाने का कोशिश नहीं करना। शिकारी ने बोला, ठीक है, उसे हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, चिंता मत करो। गुरु भाई बहना बेचारी खेत में काम करने लगी और शिकारी देखा कि बच्चे के पास आया वो बाज, अब बच्चा को पंख से सहराया, चोट से गुदगुदी कराया। बच्चा ठठा ठठा के हंसने लगा और दबोच दबोच के पकड़ने लगा। तब ये जो शिकारी था निशाना लगाने लगा, अगर इतना बड़ा पक्षी है तो मेरा तो सुबह शाम दोनों टाइम हो जाएगा, इसे तो मार कर खा जाएंगे। इसी वृक्ष के ऊपर इसका घोंसला भी होगा, इसका जो बच्चा अंडा जो भी होगा उसे भी मरोड़ कर लेकर चले जाएंगे। कई दिन का मेरा हो गया, कोई बात नहीं। गुरु भाई बहना बुरा मन में उसका ख्याल आ गया। क्या किया कि अपना तीर कमान उस पे निशाना साध दिया और कमान से तीर को छोड़ दिया। बाज जो था, बाज उड़ गया और उसका बच्चा का कमान में से तीर लग गया। बच्चा कस के रोया और बेहोश हो गया। बाज बोला, अरे पापी दुष्टी शिकारी, तुझे शर्म नहीं आता? मैंने तेरा बच्चा को कितना दिन से अपना बच्चा को छोड़कर
और प्यार दे रहा था, इसे बहला फुसला कर हंसाता था, एक पक्षी होकर भी। लेकिन तूने मेरे साथ क्या किया? अन्याय किया। मैंने तो सोचा था कि तूने मुझे धन्यवाद करेगा, लेकिन तूने मुझ पे अपना तीर कमान चला दिया, मुझे मारने को लिए। लो, अपना बच्चे को अगर जो खाओगे तो कई दिन हो जाएगा। मेरा बच्चा का मन में ख्याल लाया खाने का, और मुझे, जा शिकारी जा, कभी भी तुझे सुख नहीं मिलेगा, तू दर दर भटकेगा। गुरु भाई बहना, बाज ने श्राप दे दिया। श्राप देकर अपना घोंसला में चला गया और बच्चे को पंख पर बैठा के दूसरा ब्रिज पे चला गया। शिकारी आएगा, गुस्से में मेरा बच्चे को खा जाएगा। जो चकवा चकवी थी उसे भी बोला जल्दी से उड़ जा। ये तो बच्चा शिकारी का निकला, चकवा चकवी भी बेचारी उड़ गया वहां से। जो किसान की पत्नी थी हाय हाय करते आई, और पहले तो सोची कि पक्षी ने ही मेरा बच्चे को चोंच मारा, लेकिन जब देखी कि तीर लगा हुआ है तो अपना पति की तरफ देखकर बच्चे को गोद में उठा लिया, और बच्चे को गोद में उठाकर अब चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, और पति से बोली कि तुम्हारे साथ हम नहीं रह सकते। जो निर्दयी पिता अपने बच्चे को मार सकता है, क्या पत्नी को ख्याल रखेगा? हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, रह लो अकेला। गुरु भाई बहना, बाज आकाश में उड़ते उड़ते बोला, अरे शिकारी, जो दूसरे को रुलाता है वो एक दिन खुद का रोता है। अपना बच्चा मरा तो कैसा लग रहा है? तूने तो ऐसा कई जीव लिया है, कोई पता नहीं कितने पशु पक्षी को रुलाया है। आज तेरा बच्चा मरा तो तुम्हें कैसा दर्द हो रहा है? शिकारी कुछ नहीं बोला। गुरु भाई बहना, ये जो बेचारी शिकारी का पत्नी थी, अपना गोद में बच्चा को ले ली, और बेचारी अकेली दौड़ती 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 जा रही है। बच्चे को गोद में लेकर चलते 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 भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच गई, और भगवान भोलेनाथ के चरण में बच्चे को रख दी, और अपना सर पटक पटक के रोने लगी। हे भगवान, यदि मेरा बच्चा को आप जीवित नहीं कीजिएगा तो अपना प्राण भी हम इसी मंदिर में त्याग देंगे। जब मेरा बच्चा नहीं तो मेरा संसार में कुछ नहीं। हमने अपना घर को त्याग दिया, पति को त्याग दिया, लेकिन अपना बच्चे को नहीं त्याग सकते हैं। गुरु भाई बहना, भगवान स्वयं वहां प्रकट होकर और उसे एक वैद्य के रूप में अंदर जाकर उस पे जल छिड़के और भांग धतूरा पीस के उस पे लेप लगाए। बच्चा रोने लगा। बच्चे की माँ गुरु भाई बहना बेचारी चुप होकर अपना बच्चे को गोद में ले ली। बच्चा तो दुनिया से चल बसा था, लेकिन भोलेनाथ जीवन दान दे दिए। गुरु भाई बहना, जो शिकारी था वो भी ढूंढते खोजते वो चला गया उसी मंदिर के पास। शिकारी देखा कि अरे ये तो बच्चे का गोद में लेकर और बैठी है, बच्चा जीवित हो गया। अपना पति के पांव धरने लगा और बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैं
दोबारा कभी किसी जीव का जीवन नहीं लेंगे। गुरु भाई बहना, उसका पत्नी बोली, आपको हम एक ही शर्त पर माफ करते हैं, आप जितने पक्षी को मारे हैं उतना से कई ज्यादा उसे दाना रोज खिलाएंगे, प्रतिदिन दाना खिलाएंगे, तभी तो आपका पाप प्रायश्चित हो सकता है, नहीं तो कोई उपाय नहीं। गुरु भाई बहना, जो शिकारी था वो स्वीकार लिया और अपने पत्नी को घर लेकर आ गया और उस दिन से हर काम में मेहनत लगाने लगा और पशु पक्षी को छोड़ दिया मारना छोड़कर प्रतिदिन दाना बांटता, छींटता और विनती करता कि हे भगवान, मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया हूं, मेरा पाप का क्षमा कर दीजिए। गुरु भाई बहना, कितने दिन बीत गए तो ही बाज वही दाना देखकर चुगने आया, लेकिन इस शिकारी को देखकर बोला, अरे दाना देकर मुझे फंसा लेगा, ये तो वही शिकारी है जो कि अपना बच्चे को तीर मार दिया था मुझे मारने के चक्कर में। ये तो इसका पत्नी जो थी सती सावित्री की तरह धर्मात्मा थी, सतीव्रती थी, कि भोलेनाथ के मंदिर में जाकर अपना बच्चे का प्राण वापस लाई। ये तो कसाई पिता ने अपने बच्चे को मार ही डाला था। गुरु भाई बहना, शिकारी ने हाथ जोड़कर विनती किया पक्षी से, हे पक्षी रानी, मेरे बच्चे से भी ज्यादा आप प्यारे हैं, कभी दोबारा हम तीर धनुष बाण नहीं उठाएंगे, कभी हम आप पे वार नहीं करेंगे, हम कभी दोबारा नहीं मारेंगे, मैंने भगवान का भक्त बन गया हूं। गुरु भाई बहना, फिर भी पक्षी रानी विश्वास नहीं की, इसका दाना नहीं खाई और नहीं कभी खाती। शिकारी अपने पत्नी की तरह प्रतिदिन मंदिर जाता, पूजा पाठ करता और काम मेहनत लगा के करने लगा। गुरु भाई बहना, एक शिकारी भी होकर दुख पड़ने पर अपना गलती को प्रायश्चित किया और भगवान का भक्त बन गया, भगवान का शरण में गिर गया। एक शिकारी भगवान का बड़ा भक्त। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।